हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपना ब्लॉग बहुत जल्दी में वॉइस ओवर कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे अभी जाना है इनका रिपोर्ट लेने। घबराहट वैसे ही बहुत कल रात से बहुत हो रही है सच में। और उन्होंने बोला है कि रिपोर्ट आप आ जाइए लेने। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, बोले हम यहीं आके बताएंगे। तो और टेंशन हो रही है। बस आप लोगों से आज की वीडियो में ये कहूँगी, प्रे करिएगा कि इनका रिपोर्ट हो, जो सब ठीक आए, सब बढ़िया है। घबराहट स्वाभाविक बात है। तो गेहूँ आटा नहीं था तो वो भी ख़त्म था। मैंने कहा इसके पहले मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने गेहूँ निकाला हुआ था, जो कि आपने देखा। ये बाहर अभी आराम कर रहे थे, मतलब खटिया में लेटे हुए हैं सबसे बाहर। और यहाँ पे जो देव के छोटे वाले कपड़े थे ना, उन सबको मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। तो सोच रही थी पहले अपना वीडियो एडिट करके और शेयर कर दूँ उसके बाद, क्योंकि रिपोर्ट आए जब तक मुझे एक एनर्जी मिल जाए आप लोग की कमेंट्स को देख के, क्योंकि आप लोग से बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। आप कहते आरती आपको देख के मिलती है, पर रियली में आपसे सब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो इसलिए कहूँगी बस आप प्रे करिएगा। और ऐसे तो मुझसे गेहूं की बोरी उठाते नहीं बन रही थी, तो मैं खिसका के ले गई थी। बस ये काम होना चाहिए, काम चलना चाहिए किसी भी तरीके से। हालांकि फिर बाहर उठा के ले गई थी मैं, और इसमें फिर बाद में मैंने देखे, वैसे ये बिना बनाया रखा था, फटका हुआ रखा था। बाद में मैंने इसको देखे कि इसमें ना बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे। और कीड़े अगर हम ऐसे ही डाल देते ना यहाँ पे, तो पूरे अंदर फिर से चले जाते। तो मैंने कहा एक बारी मैं इसको धुल लेती हूँ तो ठीक रहेगा। और जाना भी था, सोच रही थी क्या करूं। और कभी कभी ऐसा होता है जब आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो आपके सारे काम बिगड़ते जाते हैं। मतलब अगर आप जल्दबाजी में कोई भी काम करने की सोचते हैं ना कि हाँ मैं जल्दी से ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, तो यही होता है। और मेरे साथ अधिकतर बार काम बिगड़ते हैं। तो यहाँ पे वही मैं देख रही थी, तो उसमें ना छोटी सी कहीं कहीं इल्लियाँ भी हो गई थी। मैंने कहा धुल लूँगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे चलिए फिर हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब तक को मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँ। और सच कहा है किसी ने कि वक्त और हालात आपको सब कुछ सिखा देते हैं, जीना सिखा देते हैं। मुझसे ये सब काम कभी नहीं आता था कि गेहूँ धुलना, ये करना वो करना, है ना। पर अभी क्या बोलते हैं कि आपको, मुझे धुलना भी आने लगा, कैसे उसको क्या करना है वो सब कुछ आने लगा। और इसको मैंने 5-6 पानी से धुल लिया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा धुलने को डाले थे। और बाजू में जो छत है ना, मैं उधर पे डाल दी थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादा धूप तो आती नहीं है। सटक मैंने लगा लिया था और आराम से बैठ के धुल रही थी। वैसे तो ये मना कर रहे थे कि रहने दे आरती, और सच में मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि बैठ के करूँ। अब आपको पता है मेरा जो टाइम स्टार है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, मतलब टाइम है ना बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से उठने बैठने सब में प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। तो मैंने कहा डाल देती हूँ तो ठीक रहेगा। धीरे धीरे धूप में ही बैठ के मैंने डाल दिए थे, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा गेहूँ था, करीब 20 किलो हो गया था। तो कोई आसान बात नहीं है ना। और सबसे मेन बात, देव स्कूल चला गया था तो मैं जल्दी जल्दी काम कर पा रही थी। अगर वो रहता ना तो नहीं कर पाती। यहाँ पे ये आए थे कि मैं कुछ कर दूँ, मैंने कहा तुम क्या मदद करोगे, रहने दो तुम बैठो। ये बाहर खटिया में ही लेट रहे थे। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ के ना आप लोग की कमेंट्स पढ़ रहे थे। तो मुझे लगा कि आप लोग कितनी ज़्यादा हिम्मत देते हैं मुझे, है ना, कि आरती आप परेशान मत होइए, जो भी होगा अच्छा होगा, और आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो मुझ में एक हिम्मत, एक मुझ में जान आ जाती है, जो कि मैं खो चुकी होती हूँ वो जान। तो इसलिए आप लोगों की रिप्लाई करने की तो कोशिश करती हूँ, पर इतना टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अभी। इस टाइम जैसा भी मिलता है तो उस हिसाब से मैं देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और इस टाइम मेरे यहाँ लाइट गोल थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोग के बैठ के कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद फिर मैं सीधे ना नहाने चली गई थी, कमेंट्स पढ़ते पढ़ते।
और इतना अच्छा लग रहा था मुझे। आप लोग कितना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एक दो लोग ही हैं जो डोरी मोटिवेट करने आते हैं मुझे, पर आप लोगों के सामने इतने सारे कमेंट्स के सामने ना, वो सब लोगों के कमेंट्स मेरे ख्याल से मुझे नहीं तोड़ पाएंगे। चलिए आगे मिलते हैं। लड्डू खाने की, पानी गर्म है कुछ, और इसमें मेरे लड्डू हैं। सोचिए 2 ही 3 बार खाएं। देव को स्कूल में रख देती हूँ, और ये मेरे अभी तक के अच्छे हैं। देखिए, ये मुझे नहीं किसी ने दिया था ये लड्डू, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो वैसे ही कि वैसे ही रखे आज। निकाल मैं ये गोली खाऊंगी। सुबह तो मैंने ये आयरन खा ली थी, अभी ये कैल्शियम खाऊंगी। कैल्शियम ये है, ये विटामिन सी की है, जो कि पूरी गवर्नमेंट की है। इनको ये इनकी महक बहुत, तो मैं दवाई खा लेती हूँ फिर मिलती। तो यहाँ पे मतलब कि मैंने अभी खाना तो नहीं खाया था, ऐसा मुझे भूख भी नहीं लगी थी, बट यहाँ पे मैं अपनी टैबलेट वगैरह खा रही हूँ। और ज़रूरी नहीं कि खाना पीना खाने के बाद ही खाओ, और वैसे भी आयरन तो आपको सुबह मॉर्निंग में ही लेनी है। नाश्ता कर लिया था मैंने कहा आराम से खाना खाऊंगी, तो सबसे पहले लड्डुओं का मज़ा लेते हैं हम। और यहाँ पे बैठ के मैं इस तरीके से बैठ के इत्मीनान से, सच बताऊँ आज ही मैं लड्डू खा रही हूँ, जब से मैंने बनाए जब से आज ही खा रही हूँ। और सोच रही थी इनके बारे में कि कैसे मैं जाऊँ, पहले खाना खाऊँगी, पहले रिपोर्ट लेने जाऊँ, ये सब सोच रही थी। और खाली पेट भी नहीं रह सकती थी। यहाँ पे ये आराम कर रहे थे, देव को भी मैंने सुला दिया था इस टाइम। बहुत कहना चाहिए लाइफ का बहुत बुरा वक्त चल रहा है सच में। पता नहीं, मैं कहीं तो खोई हुई थी जब मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ना, तो कहीं कुछ तो सोच रही थी मैं लंबे समय से। हालांकि अभी फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खाना पीना शाम की तैयारी कर रही थी यहाँ पे, और नारियल पानी भी लेकर आए हुए थे मैंने, कि जब देव को छोड़ने गई थी ना सुबह सुबह, तो वहाँ पे नारियल पानी मैंने 2 लेके आए थे। हालांकि एक कल के लिए हो जाएगा मैंने कहा, और आज के लिए। वैसे मुझे नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीना है अभी, है ना, क्योंकि आपको पता था मेरा अमीनोजो को टेस्ट हुआ था ना, तो वैसे तो मुझे कंटिन्यू रखना था 9 मंथ तक, बट मैंने कंटिन्यू नहीं खाई, क्योंकि आपको पता है नारियल पानी भी है जो महंगा ही आता है। तो जितना भी मैंने लेके आई थी ना 2 ठो, तो उसमें से आधा तो देव नहीं पी गया था समझ लो, आधा मैंने पी ली थी। यहाँ पे अभी बनाऊंगी गोभी की सब्जी, तो मुझसे बैठते भी नहीं बन रहा था, पर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता इस तरीके से बैठ के, और फिर मैं कोई काम करूँ तो पालथी मार के जैसे तैसे बैठ जाती हूँ। और इस टाइम चल रहा था भागवत कथा सी चल रही थी, वही मैं देख रही थी। वैसे तो टीवी देखने का समय मिलता नहीं है मुझे, पर हाँ बैठे बैठे कुछ अगर कर ली तो कर ली। बस यही कहना था आज आप लोगों से, कि कहते हैं कि सब मिलके जब दुआएं करते हैं ना, तो जो भी आपके परेशानी मुश्किल वक्त होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और सच में जब जब कोई मेरे पे विपदा आई है, वो आपने ज़रूर मेरा साथ दिया है। तो मैं भगवान से आज भी यही कहूँगी कि भगवान इनकी रिपोर्ट अच्छी आए, और जो मेरी टेंशन है इतने दिनों से चल रही है वो दूर हो जाए, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट इनके चेकअप हुए हैं। चलिए हम आपसे मिलके ही फेस टू फेस बातें करते हैं ना। बस अभी मैं जा रही हूँ इनका रिपोर्ट लेने। सबसे पहले सोचा कि अपना वीडियो एडिट कर दूँ, उसके बाद कंघी करूँगी। तो बस आप लोग प्रे करिएगा कि इनका रिपोर्ट ठीक आए, है ना, क्योंकि कहते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआओं में असर होता है, और आप सबकी जो दुआएं हैं वो उनके काम आएगी, है ना, क्योंकि आप बोलते हर चीज़ आरती आप बताया करिए। तो बस रिपोर्ट लेने जा रही हूँ मैं। रात से बहुत बेचैनी हो रही है मुझे इस वजह से, क्योंकि इनकी रिपोर्ट आनी थी। तो और अभी देव स्कूल गया हुआ है, अभी 11 बजे बज रहे होंगे, 11:30 हो रहा है, सॉरी। लगता है मेरे कान में पानी चला गया, मुझे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम भी चलोगे कि मैं चल जाऊँगी? हाँ, तो ये आराम करेंगे और मैं जा रही हूँ।
तो चलिए, और कल आप लोग के बहुत सारे मतलब आ रहे थे कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, पॉजिटिव सोचिए। तो देखिए, मैं पॉजिटिव तो सोच रही हूँ, पर जो एक रियलिटी है ना कि जब टेस्ट होते हैं तो सभी को नॉर्मली से घबराहट होती है, सेम मुझे भी ऐसे ही है। और इसी टेंशन की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आ पाई, जबकि मेरी आंखें आपको दिख रही होंगी कि आरती को बहुत ज़्यादा मतलब नींद नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, नींद नींद लग रहा है। और जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए, बाय बाय। देखिए, मतलब फ़ोन तक पकड़ते नहीं बन रहा, इतनी घबराहट हो रही है। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तकरीबन